हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक क्लास इंपॉर्टेंट वाला करने जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना। उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक ही PDF है दोस्तों, उसी में सारा नेचर बताने वाले हैं। और हो सके इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं देगा दोस्तों, सब चीज़ बता देंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से सवाल आना ही आना दोस्तों, ठीक है। हो सके आसान पूछे या फिर टफ पूछे, जो भी है। हालांकि बहुत बार हम क्वेश्चन करवा चुके हैं अलग अलग, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JSSC CGL परीक्षा के लिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट में बात करेंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ था ही, सिर्फ रिवीजन करना, ठीक है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, 19 से कब हुआ था। 19 कई बार एग्जाम यही पूछ लेता है, ठीक है, कि कब से कब था। तो 1951 से लेकर 2017 तक, पता है कि नहीं? 1951 से 2017 तक यही डेट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। खैर चलिए अभी बात कर लेते हैं जो भी है। देखिए दोस्तों, पहली बात है, सबसे पहले पूछता है कभी के एग्जाम में टोटल 5 ईयर प्लान कितना था। टोटल 12 था, ठीक है। 12 हुआ था। हालांकि लास्ट कब हुआ था, क्योंकि 12 हुआ था, उसके बाद क्या होता, पंचवर्षीय क्या बोलते हैं, प्लानिंग नीति आयोग आ गए थे। कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 आ गया था, पता ही होगी इस डेट। हटाइए, हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। 1951 से लेकर 2017 तक चल रहा है, ये डेट आपको याद रखना। चलिए देखिए, हम कोशिश करेंगे दोस्तों ये सब चीज़ आपको याद करना आपको, ठीक है। टोटल कितना बताने वाले। और सबसे हम लोग इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि पूछता योजना, जैसे गरीबी हटाओ कब आया था, हरित क्रांति कब आया था, ठीक है। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना का मतलब कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक। और अजय बैराज कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। ये सब चीज़ हम उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला देख लीजिए डायरेक्ट 1951 से 56 पहला, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 1961 से 66। 3 आपको याद रखना, ठीक, लगातार 3 हुआ था, ठीक है। और आपको पता होगा HD मॉडल होगा, पास PC महालोबियन, ये सब पता होगा आपको पहले, ठीक है। वो सब चीज़ हमने बता रहे हैं, बहुत बार वीडियो बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 आपको याद रखना दोस्तों, 3 लगातार हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, प्लानिंग हॉलीडे, मतलब छुट्टी टाइम समझ सकते हैं आप। प्लानिंग हॉलीडे हो गया, क्यों हो गया पता ही होगा आपको दोस्तों, क्यों हो गया था। क्योंकि दोस्तों देखिए, 1961 से लेकर 1966 में क्या होता है बीच में बताइए। 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1966 में बहुत बड़ी सुखाड़ आ गया था, पता ही होगा आपको। मतलब क्या बोलते हैं सो, कंगाली में आटा गिल्ला करने, जैसे दो को असफल हुआ था, यहाँ पे वार हो गया। पीछे उसी के 1 साल के बाद क्या होगा, सुखाड़ आ गया था। सूखा, पता है कि भयानक सुखाड़ आया था 1966 में। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गिल्ला, वही कहावत यहाँ पे हो गया था। इसीलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सबसे असफल योजना यही था, पंचवर्षीय तीसरा ही था, इसके 1961 से 66 के बीच में, ठीक है। अभी हम पहले डेट बता रहे हैं आपको। तो देखिए, पहला हॉलीडे कब हुआ था, 66 तक ठीक था गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ, 66 से 69 पूछता है प्लानिंग हॉलीडे पहला कब हुआ था, तो 1966 से 1969 में, ठीक है। फिर बीच में गैप आया तो 69 तक खत्म हो गया। फिर 69 से 74 देखिए, चौथा 5 ईयर प्लान, ठीक है। चौथा 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर पाँचवा कब होगा, 74 से 78। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 40 साल का था दोस्तों, तो 5वां, ठीक है। 5वां पंचवर्षीय योजना था, वो 40 साल का था, 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। फिर 2 साल का गाड़ी ब्रेक हो गया 78 से 80, ठीक है। 78 से 80 गाड़ी ब्रेक का दूसरा हॉलीडे बन गया यहाँ पे, पहला यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ बना, ठीक है। 78 से 80। फिर तीसरा से छठा पंचवर्षीय देख लीजिए, 80 से 85, 80 से 85, ठीक है। और 7वां 85 से 90। फिर दो साल का पहला जो प्लानिंग हॉलीडे 3 साल का था, दूसरा हुआ था 78 से 80 2 साल का था, और तीसरा हुआ था 90 से 92, कहाँ गया, 90 से 92 2 साल का, ठीक है। ये तीसरा था, ये तो देख सकते हैं आप लोग। और 1992 से 97 8वां था, और 97 से 2002 9वां था, और 2002 से 2007 10वां, 7 से 12 11वां, और 12वां देखिए। तो डेट आपको याद हो सके एग्जाम में, अभी तक देखा गया एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया, ईयर ही पूछ दिया कि बताइए 8वां पंचवर्षीय योजना कब से कब था। ले, डेट ही सिंपल पूछ दिया। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, आसान क्वेश्चन आ जाएगा, गलती होगी तो बड़ी अफसोस होगा, ठीक है। इसलिए डेट कैसे करके याद कर लीजिए, जैसे भी है, ठीक है। याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लो क्वेश्चन घुमाना रहा, बोल देगा कि बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन था, किस समय, 7वां पंचवर्षीय योजना के समय। अब बताइए, अब 7वां पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा, मान लीजिए कब था, 1985 से 1990 तक। तो उसमें कौन था, राजीव गांधी था। ऐसे याद कर सकते हैं। यही मान लो पूछ देगा कि बताइए 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम किसके अंडर से लीडरशिप में हुआ था, तो प्रधानमंत्री कौन था उस समय। 9वीं का हुआ था 1997 से 2002, कब था, कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल देगा, मान लीजिए चलिए बताइए कि 10वां पंचवर्षीय योजना में कौन था, तो 10वां में वही था, अटल बिहारी वाजपेयी था। 11वां में कौन था, तो कौन था, मनमोहन सिंह थे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अभी डेट आपको पता है तो बना लीजिएगा, क्योंकि दिमाग लगाइए कि 2002 के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी था। फिर 5 7 8 में कौन आ गया था, मनमोहन सिंह आ गया था। जैसे याद कर सकते हैं। 7वां 85 से 90 कौन था, राजीव गांधी थे। उसके पहले इंदिरा गांधी, समझ गए ना।
उस सब कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन फिर बता दिए वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, पहली बात कहने पूछ देगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट होता है, कैसे याद रखना। देखिए 12वीं पूछना तो 2012 से स्टार्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ट्रिक है तो एक तरह से, बता एग्जाम में क्लिक नहीं करता है, बता रहे हैं ना आपको। हो से 11 से 16 दे दे, 12 से 17 दे दे, 13 से ऐसे करके लिख देगा तो फंस जाइएगा। तो 12वीं पूछ रहा तो 12 से स्टार्ट है, 12 से 5 साल जोड़ दे 17, ठीक है ना, ऐसे याद करा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट योजना और इंडस्ट्री और कौन कौन सा सबसे महत्वपूर्ण वही बोला है, ठीक है दोस्तों। और बहुत कुछ पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन मेरा टारगेट आज है ये सब बताने का। देखिए सबसे पहले पूछेगा दोस्तों, ठीक है, पहले तो एग्रीकल्चर पे बेस था, पता ही होगा आपको, और दूसरा इंडस्ट्री पे बेस था, पता होगा ना, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत एग्जाम पूछता है कि भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आ चुका है। बोलते हैं कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था ये, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। पूछ देगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कब आया था, बताइए। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति तीसरा पंचवर्षीय योजना में। देखिए हरित क्रांति यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, समझ जाइए आप लोग, हरित क्रांति तीसरा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे सस्पेंस बनता था, बोकारो स्टील प्लांट, तो कहीं कहीं बुक में तीसरा दिया हुआ, कहीं कहीं चौथा दिया हुआ, तो आप लोग बताइए। देखिए तीसरा कब सा, देखिए पहले बात है बोकारो स्टील प्लांट कब एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1968 में हुआ था ना। डेट आपको देखिए, डेट याद है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। डेट याद है 1968, बताइए 1961 से 66 में खत्म हो गया था तीसरा, सोचिए, ठीक है। फिर 66 से 69 चला था, जो कि प्लानिंग होली था। चौथा जो था 1969 से लेकर 1974 में। तो बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान में आ गई। तो कोई बुक में तीसरा देता है, कोई बुक में चौथा देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा दिया हुआ, 3 या 4 साथ में तो नहीं देगा, ठीक है, या फिर एनुअल प्लान में दे सकता है। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, 1966 में तीसरा खत्म हो गया था, और चौथा था 1969 से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, और इसका स्थापना हुआ था 1968 में, तो दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा, फोर्थ लिख दे या फिर तीसरा लिख दे, कोई भी देख लीजिएगा ऑप्शन का, ठीक है। इसरो कैसे याद रखना है, 1969 में। तो देखिए चौथा कैसे याद रखना है, आप ट्रिक बताए थे, 1 2 3 4, 4 छर का है, इसका मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ट्रिक कैसे बताए थे, 14 में 4 आ रहा है लास्ट में, 14 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना है बोकारो स्टील प्लांट, इसरो या फिर 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये चौथा पंचवर्षीय योजना में। ट्रिक के साथ आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा देख लेते हैं। देखिए पांचवा, देखिए सबसे पहली बात है दोस्तों, देखिए 1974 से 78, ये 4 साल का था, ठीक है। चलिए इसमें देखिए स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, पता ही होगा आपको, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट याद रखना आपको, पांचवा पंचवर्षीय योजना। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट, नॉर्थ कोयल, ठीक है, नॉर्थ कोयल हो गया। और कौन सा है, अजय बराज, ठीक है, कोनार प्रोजेक्ट जो भी है, और गरीबी हटाओ नारियल, कई बार पूछा हुआ है, गरीबी हटाओ, ये कौन सा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, झारखंड से रिलेटेड इसलिए पूछना इंपॉर्टेंट है। चलिए और क्या है, और ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड कौन सा पंचवर्षीय योजना में कब हुआ था, 1982 में हुआ था। डेट आपको याद है तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ट्रिक कैसे बताए थे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लीजिए 6 लेटर है, इसका मतलब छठा पंचवर्षीय योजना में। इसी तरह इसरो का था, ISR इसरो का चौथा, 4 लेटर है, चौथा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए सातवां पंचवर्षीय योजना की एक और इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए पुनासी रिजर्वायर, झारखंड का रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट सातवां। औरंगा रिजर्वायर सातवां, दोनों याद रखना, ठीक है। पुनासी और औरंगा, पुनासी और औरंगा रिजर्वायर सातवां है, बाकी सब चौथा अभी बताया नॉर्मल 5वां में था, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसमें एक और आया था एग्जाम्पल, गरीबी हटाओ, ये तो 5वां में था, क्या था, गरीबी हटाओ 5वां में था, लेकिन बोलता गरीबी की माप, गरीब कौन है, ये मापने वाला कब आया था, ये 7वां आया था, लक्कड़ वाला समिति, पता है कि नहीं, लक्कड़ वाला समिति। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा, गरीबी हटाओ पूछा या फिर गरीबी की माप पूछा। गरीबी की माप मतलब कौन गरीब है, कैसे मेजर करेंगे हम लोग, वो लक्कड़ वाला समिति था 1902, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया गया था, याद रखना, ठीक है। गरीबी की माप 7वां पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और गरीबी की माप कौन है, लक्कड़ वाला समिति है, ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, जवाहर रोजगार योजना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, झारखंड में भी क्वेश्चन बना, JPSC में भी क्वेश्चन बन चुका है कि जवाहर रोजगार योजना कौन सा पंचवर्षीय योजना में, कैसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, गरीबी भी इतना हट गया, मतलब बेरोजगारी इतना भी आ गया है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार से यही बोलते हैं कि हम लोग कोई भी नौकरी दे दो, हम 7 दिन रोजगार करेंगे, 7 दिन काम करेंगे, छुट्टी नहीं चाहिए हमको संडे छुट्टी नहीं चाहिए भैया, हम 7 दिन काम कर लेंगे, यही बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना, मतलब रोज काम करेंगे, छुट्टी नहीं चाहिए हमको। तो कैसे याद रखना, 7वां, एक महीना सप्ताह कितने को, 7 दिन का होता है ना, तो मतलब 7 दिन काम करेंगे हम। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक एक और आता है PMRY, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो 8वीं है,
ठीक है। जवाहर रोजगार योजना पूछेगा तो 7वीं, कैसे याद रखना ट्रिक कि भैया हमको नौकरी दे दो, 7 दिन काम करेंगे हम, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब PMRY पूछ देगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में, दोनों साथ में, पहले जवाहर आएगा 7वें में, फिर 8वां में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आएगा, याद रखिएगा, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए और क्या देख लेते हैं। अच्छा, एक और पूछ देगा, मान लीजिए कि पूछ देगा स्टेटमेंट कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति का आय दुगुनी करना है, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। समझिए क्वेश्चन को, अगले 10 वर्ष, देखिए क्वेश्चन उठाए हैं झारखंड का ये क्वेश्चन है सब, ठीक है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना है, ये टारगेट रखा गया था, कौन सा पंचवर्षीय योजना में। तो कैसे याद रखना है, देखिए कितना बोला है, 10 वर्षों के बाद बोला है ना, इसका मतलब कि 10वां पंचवर्षीय, लो 10वीं पंचवर्षीय योजना भाई, यहाँ 10 लिख रहा है, इसका मतलब कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था, 2002 से 2007, लो आ गया। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना है, कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो इतना दोस्तों, ये मेन हम यहाँ उठा के डाल दिए आपको, ठीक है। और 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो यहीं पे आपको याद हो जाएगा। और बाकी वीडियो देखिए, पंचवर्षीय योजना काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले से, ठीक है। अभी जितना हो सके रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकता है। और हमको लगता है एग्जाम इससे बाहर नहीं देगा अभी, ठीक है, क्योंकि टारगेट वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। उसका टारगेट क्या था, कितना ग्रोथ रेट था, कितना अचीव किया, इसका हम ट्रिक बता चुके हैं बहुत पहले वीडियो, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को बनाने मतलब नहीं है, हाँ दोबारा बनाएंगे वही वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा बना दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब जो पूछता है योजना, PMRY, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, औरंगा रिजर्व आयोग कौन सा पंचवर्षीय योजना था, नाबार्ड, इसरो, ठीक है, गरीबी हटाओ, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ग्रेट रेवोल्यूशन कौन सा पंचवर्षीय योजना में था, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर देखिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, यदि पढ़ाई कर रहे होंगे तब देख के आपको सच में रिवीजन हो गया होगा आपको, ठीक है। कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस डेली वीडियो देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड देते टॉपिक सबको पता है, और एग्जाम तक बने रहिए, आपको मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।